प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंच गए और मंच पर पहुंचे। शपथ ग्रहण होना है वहां शुभेंदु अधिकारी का। तो शपथ ग्रहण के मंच पर जब पहुंचे तो पहुंचते ही क्या किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कुछ किया वो निश्चित रूप से नेताओं के लिए अनुकरणीय कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे और वहां भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक, कार्यकर्ता कहिए, 98 वर्ष के माखनलाल सरकार वहां मंच पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाते ही उनके पैर छुए। राजनीति में विनम्रता, ये आपके भीतर कितनी है ये अलग बात है, लेकिन आप बाहर कितनी दिखा रहे हैं ये उससे बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अवसर कभी नहीं चूकते। अच्छा काम है, अच्छा प्रयास है, और निश्चित रूप से केवल राजनेताओं को नहीं, अपितु मैं कहता हूं कि देशवासियों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो 98 वर्षीय माखनलाल सरकार के पैर छुए, उनको शॉल ओढ़ाया, और जब पैर छुए और शॉल ओढ़ाया तो माखनलाल सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया। काफ़ी देर तक उनको गले लगा के रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही साथ मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र था, वहाँ भी पुष्पार्चन किया। रविंद्रनाथ टैगोर पूरे देश दुनिया में, हम कहें कि केवल पश्चिम बंगाल नहीं अपितु भारत का नाम जिन्होंने अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से भारत का मस्तक जिन्होंने ऊंचा किया, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर को भी उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बड़ी बात और इस शपथ ग्रहण की वो बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन रहे हैं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, और इस अवसर पर वहाँ एक स्मारक बनाया गया है। वो स्मारक बनाया गया है उन भाजपा के कार्यकर्ताओं के नाम जिन्होंने चुनावी हिंसा में अपने जान गंवा दी। पश्चिम बंगाल और केरल, ये दो स्थान ऐसे बताए जाते हैं जो राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल देश भर में राजनीतिक हिंसा के लिए सबसे ज़्यादा बदनामी इन दो राज्यों की रही है। सर्वाधिक राजनीतिक हिंसा यहाँ हुई है। तो पश्चिम बंगाल में भी जो भाजपा के कार्यकर्ता जिनका बलिदान हुआ है, उनका पुण्य स्मरण वहाँ किया गया है, और उनके सम्मान में, उनके स्मरण में, उनकी स्मृति में वहाँ स्मारक बनाया गया है। निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उसके पीछे ऐसे बहुत से नींव की ईंट जैसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को, या फिर वहाँ जो सरकार है उनको भी कुछ करना चाहिए। हो सकता है कुछ कर भी रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा ये मानना है कि ये नींव की ईंट है और इनका सम्मान निश्चित रूप से होना ही चाहिए।